एनपीएस का मतलब होता है अनस्टॉपेबल प्रोग्रेस सिस्टम, और उसमें 6 दिन की 6 टॉपिक्स की ट्रेनिंग होती है। और उसकी जो पहले टॉपिक की ट्रेनिंग होती है उसे हम लोग एनडीटी कहते हैं, जिसका मतलब होता है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जिन्होंने अभी रिसेंटली सामी को ज्वाइन किया हो, रिसेंटली सामी को स्टार्ट किया हो, तो वो लोग कहीं ना कहीं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? अब इसमें हम लोग 3 क्वेश्चंस 3 टॉपिक्स पे बात करते हैं। वो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई यू चूज नेटवर्क मार्केटिंग, यानी सिंपल भाषा में हम समझे तो व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाई वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज है, तो हम वेलनेस इंडस्ट्री में ही क्यों करें। और हमारा तीसरा क्वेश्चन होता है कि व्हाई सामी डायरेक्ट। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी होती है, वेलनेस इंडस्ट्री भी अच्छी होती है, तो सामी डायरेक्ट में ही हम क्यों काम करें। तो इस चीज से रिलेटेड हम लोग आज कुछ बातें करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, एनडीटी का पहला क्वेश्चन। कई सारे लोग व्हाई एमएलएम बिजनेस भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। कई सारे लोग जीरो लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं, कई सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। क्लियर? तो ये कई सारे नामों से जाना जाता है। इसका अगर हम इतिहास के बारे में आपको मैं बताऊं तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बताने वाला, बस इतना आप जान लीजिए कि जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे नेटवर्क मार्केटिंग का नाम दिया जाता है, या एमएलएम इंडस्ट्री का नाम दिया जाता है, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नाम दिया जाता है, वो आज या आज से 5 साल या 10 साल पहले की शुरुआत नहीं है। वो 1886 से स्टार्ट हो चुकी है, और लगभग आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 164 ईयर पुरानी इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। आप सोच कर देखो, 164 साल हो गया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, जो कि स्टार्ट हुई थी 1886 से, और अभी फिलहाल 2020 चल रहा है। और ये बहुत हर साल, हर 2 साल, हर डेकेड कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स अपनी बड़ी करती गई। कुछ ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो पहले के समय में हर 10 साल, हर डिकेड में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री आता था, और उसने बहुत सारा मार्केट कैप्चर करते थे। क्लियर? 1950s से लेकर के 1960s के बीच में प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत तेजी से फेमस थी। उस टाइम पे ज्यादातर लोग प्लास्टिक की चीजों को यूज करते थे। सेम उसके फिर 60s से 70 के बीच में ऑयल इंडस्ट्री बहुत तेजी से फेमस हुई। आप देखो, आपके जितने भी ग्रीस कंट्रीज हैं, या फिर जहाँ पे ऑयल, दुबई वगैरह को आप देख लो, पहले ये लोग एकदम, इनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे, या फिर बिल्कुल भी पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब पता चला कि वहाँ के आइलैंड्स में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलएनजी, ये सारी चीजें मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे आप देखो कि किस तरीके का उन लोगों का कल्चर हो चुका है। लोग सोने की गाड़ियों से घूमते हैं। क्लियर? 10 साल वो इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री बहुत फेमस रही। उसके बाद 1970 से लेकर के 80s के बीच में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का दौर आया, और उस टाइम पे आप सब लोग जानते होंगे, या फिर आप लोग अपने पिताजी से पूछेंगे, उस टाइम पे राजदूत एक बहुत फेमस देखोगे। क्लियर? 1980 से लेकर के 90 के बीच में टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। आप सब लोगों को शायद याद होगा कि हम लोग जब छोटे थे तो पीसीओ पीसीओ चला करता था। हम लोग जाते थे पीसीओ में, कॉल करते थे, 6 रुपए पर मिनट के कॉल लगते थे। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से फेमस हुई, लेकिन 90 के बाद से उसका क्रेज कम होता गया, और आज 2020 तक आते हैं तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। क्लियर? सेम 90 से लेकर के 2000 के बीच में जो इंडस्ट्री थी, वो कंप्यूटर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फेमस थी। आपको याद होगा कि कंप्यूटर कितना ज्यादा ट्रेंड में था जब हम लोग 5th या 7th क्लास में थे। आप सोच कर देखो, हम किसी के घर में कंप्यूटर देखते थे तो बोलते थे बड़ा अमीर आदमी है, इसके घर में कंप्यूटर है। लेकिन आज के टाइम पे ये बिल्कुल कॉमन हो चुका है। क्लियर? सेम 2000 से लेकर के 2010 के बीच में जो इंडस्ट्री फेमस हुई थी, वो आईटी इंडस्ट्री थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। और इस सेगमेंट में काम करके आज पूरे दुनिया के सबसे अमीर इंसान, जिनका नाम है बिल गेट, वो कहीं ना कहीं आईटी इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं। और आप देखो, नारायण कृष्ण मूर्ति इंफोसिस के ओनर है ना, ये सारे लोग आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और ये इतनी फेमस हुई, इतनी ट्रेंड में हुई कि आज आईटी इंजीनियर भी बहुत ज्यादा डिमांड में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, इस तरीके की तमाम चीजें आप सुनते हो। क्लियर? लेकिन आज के टाइम पे ये भी एकदम ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुका है। सेम अब समय है, आप देखो लगातार हर 10 साल में एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। तो आगे आने वाले 2010 से लेकर के 2020 या 2030 तक किस इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा क्रेज और ट्रेंड रहेगा, तो उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आपको अगर यकीन ना हो, आप
गूगल पे टाइप करके देखना, आप यूट्यूब खोल कर देखना, 5 वीडियोस में से एक वीडियो का आपको लिंक नेटवर्क मार्केटिंग का ही सजेशंस देगा। क्लियर? तो ये क्या चीजें हैं, ये क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं 2010 का जो समय है ये कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का है। क्लियर? और अगर हम अभी भी इस इंडस्ट्री को लेकर के सीरियस नहीं हुए तो 2025 और 30 के बाद ये इंडस्ट्री भी बड़ी कॉमन हो जाएगी। फिर लोग कहेंगे कि यार तुम इंजीनियर हो लेकिन साथ में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, तुम यार मैकेनिक हो फिर भी साथ में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, तुम बड़े बेकार इंसान हो, है ना? तो वहां पे उस टाइम पे फिर आपका जो भी प्रोफेशन होगा उसके साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग यूजुअल और कॉमन हो जाएगा, है ना? तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। सेम हर सेंचुरी में, हर सदी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। 18th सेंचुरी एग्रीकल्चर की थी, 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी, 20th सेंचुरी आईटी की थी और 21st सेंचुरी नेटवर्क मार्केटिंग की है। क्लियर? नेटवर्क मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? दो तरीके की चीजें होती हैं। जब हम कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूमर से लेते हैं, क्लियर, कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूमर लेते हैं दुकानदार से, रिटेलर से या होलसेलर से, वो कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से चलकर आता है। नेटवर्क मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से प्रोडक्ट को सीधा कस्टमर को दे देना। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो प्रोडक्ट बचा उसे सीधा कंज्यूमर को दे देना। उसमें बीच में कहीं से भी कोई होलसेलर नहीं आता, कोई रिटेलर नहीं आता, कोई सेलिब्रिटी नहीं आती एडवर्टाइजमेंट के लिए। उसी चीज को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। क्लियर? ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है? ये सारी चीजें होती हैं जो आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो। कंपनी होती है, फिर वहां पे एजेंसी होती है, स्टॉकिस्ट होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, और बीच में एडवर्टाइजमेंट होता है, मीडिया होता है। इस तरीके से ट्रेडिशनल बिजनेस चला करती है। तो आप देखो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की 30% होती थी, लेकिन कस्टमर उसके लिए 100% पैसे देता था। क्लियर? नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि वो जो पैसा बीच में मतलब अलग अलग लोगों को बचता है, वही पैसा आगे चल के कंज्यूमर को मिलता है। क्लियर? वो सारे बिचौलियों बीच से हट गए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सीधा प्रोडक्ट कस्टमर को मिलेगा और ये प्रोडक्ट कस्टमर यूज करता है, और अगर इसे अच्छा लगता है तो ये लोगों को एडवर्टाइज करता है, जिससे कि जो बीच का पैसा था 40% टू 80% या 70%, वो पैसा कस्टमर्स और कंज्यूमर्स के आपस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर? जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार लोगों के बीच में क्रिएट होता है। देखो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपने यूज किया, फिर आपने अपने फ्रेंड्स लोगों को इसके बारे में बताया, और लोग कहते हैं ना यार नेटवर्क मार्केटिंग बड़ा टफ होता है, हम नहीं बता पा रहे, हम बोलते हैं बड़ा आसान होता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो यार? बचपन से लेके आज तक हम यही काम तो किए, फ्री माउथ पब्लिसिटी, है ना? हमने कोई नया सेलफोन खरीदा तो हम उसके बारे में अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, हम नई बाइक खरीदते हैं हम दोस्त को बताते हैं, हम नई कार खरीदते हैं हम दोस्तों को बताते हैं, हम कुछ भी चीज नया करते हैं तो हम दोस्तों को बताते हैं, कोई मूवी तक देख के आए तो हम दोस्तों को बताते हैं, किसी नए रेस्टोरेंट में खाना खा के आए हम दोस्तों को बताते हैं कि यार वहां का शाही पनीर बड़ा अच्छा है, बड़ा टेस्टी है, जाना तो एक बार ट्राई करना। क्लियर? तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें है ना, ये फ्री माउथ पब्लिसिटी की है जो हम बचपन से करते हैं, और उसी चीज का हमें अब पैसा मिलता है। क्लियर? तो वही पैसा आप में और हम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसी चीज को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। एक सर्वे के मुताबिक बात करूं अगर मैं, वो 1920 के समय में 1 रुपए पर मंथ जिनका इनकम आय हुआ करता था, वो लोग अपने परिवार को ठीक से पाल लिया करते थे, क्योंकि उस समय में 1 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा ऐसे चला करता था। 20 साल बाद 40 के समय में एक जीरो राइट साइड में बढ़ गया। 20 साल बाद फिर राइट साइड में एक जीरो बढ़ गया। 80 के समय में फिर राइट साइड में एक जीरो बढ़ गया। 2000 के समय में यहां तक हम सब लोग आ चुके होंगे। 2000 के समय में हम सबको पता था कि एक मिडिल क्लास को चलाने के लिए एटलीस्ट कम से कम जो फैमिली इनकम होनी चाहिए वो 10,000 रुपए पर मंथ होनी चाहिए, और आज के समय में 2020 में एक फैमिली को चलाने के लिए, ये देखो आप, लगातार हर 20 साल से एक जीरो बढ़ रहा है। और 2020 में आप खुद कैलकुलेट करके देखना, 2000 या 1980 के दशक में एक इंसान कमाने वाला होता था और घर में 7 से 8 लोग होते थे, और आज घर में 4 लोगों का परिवार होता है और उसमें से भी 3 कमाने वाले होते हैं, तब जाके हमारा घर चलता है ना? तो कहीं ना कहीं 2020 के समय में 1 लाख रुपए पर मंथ अगर आप कमा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो लाइवलीहुड हो है वो अच्छे से जी लोगे। क्लियर? आपकी जीविका अच्छी स्मूथली चल पाएगी। ऐसा नहीं है कि आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे होगे तो आप एकदम रिच क्लास में आते हो, नहीं, आप अपनी जीविका ठीक से चला लोगे। क्लियर? और अगर रिच क्लास में आना है तो कहीं ना कहीं आपको इससे 3 गुना या 5 गुना ज्यादा कमाना पड़ेगा।
दो तरीके होते हैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने के लिए, या तो आप एक अच्छी रेप्यूटेड प्रोफेशनल जॉब कीजिए या तो बिजनेस कीजिए। क्लियर? जॉब के बारे में मैं बताऊं, अगर आपको 1 लाख रुपए पर मंथ चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आपकी डिग्री छोटी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, बीटेक, एमबीए, लॉ, एमबीबीएस, पीएचडी, बीएड, बायोटेक, सीए, होटल मैनेजमेंट, तब जा करके कहीं ना कहीं आप 1 लाख रुपए पर मंथ का सपना देख सकते हो। और ये भी तुरंत नहीं मिलता, और इसमें भी 90% लोग को ये चीज नहीं मिलता। आगे अगर हम बात करें दूसरी चीज, हम बिजनेस कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है आज के समय में बिजनेस करना है। ट्रेडिशनल बिजनेस जो पुराने समय में जो लोग किया करते थे, वो आज भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं। बस कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में देनी है। क्लियर? वो चीजें क्या है? सबसे बड़ी चीज है, अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं या आप एक छोटे से छोटा बिजनेस भी करते हैं, मान लेते हैं पेन की भी फैक्ट्री लगाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट उसमें क्या होगा? आपका हाई होगा। आपको हाई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको जगह की जरूरत पड़ेगी, आपको एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आपको आपस में कंपटीशन होगा जो कि बहुत लार्ज स्केल पे होता है। आपको उस फील्ड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, हेडेक बहुत सारे रहते हैं, रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, लॉयर की जरूरत पड़ेगी, अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, मंथली रेंट जो आपका बिजनेस है, वेयर हाउस है ना, उसका आपको मंथली रेंट देना पड़ेगा। मार्केट फ्लक्चुएशंस के वजह से आपके बिजनेस पे इफेक्ट ज्यादा पड़ सकता है। यहाँ पे जो इनकम होगी वो एक्टिव इनकम होगी, मतलब रेस्टोरेंट खुलेगा तभी आपकी इनकम बनेगी। लॉकडाउन में 60 दिन अगर रेस्टोरेंट बंद रहा तो आपको पता होगा कि रेस्टोरेंट के ओनर्स के पास पैसे नहीं गए होंगे। क्लियर? क्योंकि वो लोग एक्टिव इनकम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट खुलेगी तो ही पैसा आएगा। क्लियर? 10 से 12 घंटे आपको पर डे का देना पड़ेगा। इनकम जो होगा वो प्राइमरी टाइप, मतलब आपको पूरा अपना पूरा 10 से 12 घंटा बस एक बिजनेस को देना पड़ेगा। आप दूसरा कोई बिजनेस या जॉब करने का सोच भी नहीं सकते। और ये बिजनेस चल रिटायर ये बिजनेस के बाद आप रिटायर कब होते हैं? 40 साल के बाद। और 40 साल के बाद जब आप रिटायर होते हैं और आपका बिजनेस अच्छे लेवल पे जा चुका होता है, और आप रिटायर तभी होते हैं जब आपकी जो जनरेशन होती है वो आपके कुर्सी पे बैठने लायक हो जाती है। क्लियर? इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, रिलेशन यहाँ पे फॉल्स होते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। आप 50 लाख लगा करके अपने रेस्टोरेंट को खोलेंगे, उसे रिकवर करने में कम से कम 10 साल आपको लग जाएंगे, ब्रेक इवन तक पहुंचने में। क्लियर? और टाइम फॉर फैमिली यहाँ पे बहुत कम देना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की क्या खासियत है? जॉब आज के समय में करना इतना आसान नहीं है। आज देखो बेरोजगारी रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्लियर? आज के समय में बिजनेस करना भी इतना आसान नहीं है ना, क्योंकि कंपटीशन और तमाम चीजें मैंने अभी आपको बताई। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग के करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मैं बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जीरो लगता है। जी हाँ, यहाँ पे आपको ये बिजनेस करने के लिए कोई ऐसा नहीं है 50 लाख 1 करोड़ रुपए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ₹0, क्योंकि जिस अमाउंट से आपने अपनी आईडी एक्टिवेट कराई थी, वो उतने अमाउंट या उससे ज्यादा एमआरपी पे आपको प्रोडक्ट वापस मिल गया होगा। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्लेस की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठे हैं, हम अपने घर पे बैठे हैं, आप देखो बिजनेस हो रहा है। ठीक है? कोई ऐसा वेयर हाउस लेने की जरूरत नहीं, एम्प्लॉय को सैलरी देने का कोई टेंशन नहीं, ट्रांसपोर्ट का कोई टेंशन नहीं, कंपटीशन नहीं होता है, यहाँ पे कॉपरेशन होता है। हम लोग एक दूसरे को बढ़ा के इस बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। यहाँ पे नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, हेडेक नहीं होते, रिस्क नहीं है, लॉयर रखने की जरूरत नहीं है, अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं है, मंथली रेंट आपको नहीं देना। हाँ, अगर आप दूसरे शहर में रूम लेकर के रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत वो खर्चा आ सकता है, और अगर ट्रेडिशनल बिजनेस के रेंट के कंपेयर करूं तो लगभग नेग्लेजिबल होता है। मार्केट फ्लक्चुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो, अभी मैं आपको दो केस बता रहा हूँ। पहले तो सरकार ने जीएसटी लगाया, उसमें भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सेम अपने स्पीड से बढ़ रही थी, इनफैक्ट और तेजी से बढ़ी। अभी पिछले 60, 62, 65 दिनों से लॉकडाउन चल रहा था, उसमें भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो रफ्तार थी, जो स्पीड थी, वो कंटिन्यू थी। आप देखो, तमाम इंडस्ट्रीज, तमाम फैक्ट्रीज बंद हुई, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लगातार चल रही थी। क्लियर? लगातार इसमें लोग जोड़ा रहे थे। आगे अगर हम बात करें, इनकम यहाँ पे पैसिव होती है। जी हाँ, काम कर रहे हैं तो भी इनकम आ रही है, नहीं करेंगे और टीम में काम हो रहा है तो भी पैसे आते हैं। यहाँ पे आपको 4 से 6 घंटे हफ्ते के देने हैं, अगर आपको 40 साल ये बिजनेस करना है। और अगर आप चाहते हो कि 4 साल इस बिजनेस में काम करके आप रिटायर हो जाएं, तो 6 घंटे पर डे आप दे दीजिएगा 4 साल के लिए। 4 साल के बाद आप यहाँ से रिटायरमेंट ले चुके होंगे। क्लियर? उसके बाद इनकम टाइप सेकेंडरी है, मतलब आप
प्राइमरी बेसिस पे कुछ भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वो प्राइमरी काम छोड़ना पड़ेगा। रिटायरमेंट, जी हाँ, 4 से 6 साल अगर कोई इंसान सीरियसली हफ्ते के 6 घंटे भी काम कर लिया, या हर दिन 1-1 घंटे भी काम कर लिया, या वीकेंड पे 6-6 घंटे काम कर लिया, तो भी वो 4 साल से 6 साल के अंदर वो यहाँ से रिटायरमेंट ले सकता है। यहाँ पे रिलेशन बिल्कुल ट्रू बनते हैं, हम एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, और टाइम फॉर फैमिली यहाँ पे बहुत ज्यादा देते हैं। यहाँ पे आम जिंदगी है जो आप देख सकते हैं, और इसके बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला, क्योंकि आप सबको पता है कि हम 25 साल के एज से काम करना स्टार्ट करते हैं। 8 से 10 घंटे हम काम करते हैं और हमारी सैलरी होती है 25,000 रुपए। सेम 30 साल के एज में भी हमें सेम टाइम देना पड़ता है, 8 से 10 घंटे, और हमारी सैलरी होती है 35,000 रुपए। 35 ऐसे करते करते जब हम 60 साल के उम्र में जाते हैं, तब भी हमें 8 से 10 घंटे काम करना होता है, और हमारी सैलरी होती है 1 लाख रुपए पर मंथ। क्लियर? और तब तक हम हो चुके होते हैं रिटायर। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या होता है, ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है ना, ये आपकी मेहनत है, ये आपका हार्ड वर्क है, ये आपका एफर्ट है, और ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये आपकी इनकम है। क्लियर? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में होता क्या है कि पहले साल आपका मेहनत ज्यादा होगा और आपकी इनकम बहुत कम होगी, बहुत कम। ट्रस्ट मी, ये होता है। दूसरे साल में आपकी मेहनत पहले के कंपेयर में थोड़ी कम होती है और इनकम थोड़ी ज्यादा होती है पहले के कंपेयर में। तीसरे साल में दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, मतलब जितना आप मेहनत करते हैं उतना आपको इनकम मिलने लगता है। क्लियर? अगर आप ये 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टिक गए, उसके कि कहीं ना कहीं चौथे साल में आप यहाँ पे चौथे साल में आप यहाँ पे आपका एफर्ट कम हो जाता है, इनकम और बड़ी हो जाती है। 5वें साल में आपका एफर्ट बहुत कम हो जाता है, इनकम बहुत बड़ी हो जाती है। और 6वें साल तक जाते जाते फिर आपको किसी बड़े बड़े इवेंट्स या मीटिंग्स में आपको अपने बस बारे में बताना होता है, और वो भी महीने में एक बार, और आपकी इनकम बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी होती है। यानी 6 साल के बाद आप एक ऐसी एक कहावत कहते हैं ना कि मेरे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं है। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पैसों का पेड़ ही होता है। 6 साल के बाद आपका जो पेड़ है वो आपको हमेशा, हर दिन, हर हर हफ्ते, हर महीने यहाँ पे फल देना स्टार्ट कर देता है, और उसके बाद फिर आपकी इनकम बहुत बड़ी हो जाती है। क्लियर? इसके बाद जॉब वर्सेस एमएलएम की अगर हम बात करें, तो जॉब में क्या होता है, आपको हर दिन 8 घंटे काम करना होता है, और कहीं ना कहीं एक इंसान है 8 घंटे काम करना है एक दिन में, तो टोटल जो आपका काम होता है वो 8 घंटे का होता है। सेम ये चीजें अगर आप 7 दिन करते हैं, तो टोटल वर्किंग जो होती है एक हफ्ते की, आप 56 घंटे की काम करते हैं। और अगर सेम वर्किंग अगर मैं आपको बताऊं 30 दिन की हुई, यानी एक महीने में एक इंसान 240 घंटे काम करता है। और सेम चीज अगर मैं आपको बताऊं कोई इंसान 365 दिन काम करता है, तो कहीं ना कहीं एक साल में एक इंसान 2,920 घंटे काम करता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये चीज जस्ट अपोजिट हो जाता है। आप दूसरा वाला देखो, दूसरे साल जहाँ पे लिखा हुआ है, पहले साल में मान लेते हैं 2 घंटे आप काम कर रहे हो, एक दिन में 2 घंटे आपका काम हुआ। लेकिन दूसरे साल में आपकी अगर 200 की टीम हो जाती है और 200 लोग 2-2 घंटे काम कर रहे हैं, और 7 दिन अगर ऐसा चला, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक हफ्ते का जो टाइम होता है वो 2800 घंटे हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं इसके बाद से जो आपकी जॉब में आपकी एक साल की जो इनकम होती है, वो यहाँ एमएलएम में आपकी एक हफ्ते की उतनी हो जाती है, क्योंकि आप देखो वर्किंग आवर सेम हो जाता है। तीसरे साल में 500 की टीम और चौथे साल में 1000 की टीम होती है, 2-2 घंटे काम कर रहे हैं और 365 दिन काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक साल में आपका टोटल जो वर्किंग है वो 7,30,000 घंटे आता है, जो कि बहुत ज्यादा है। आम जिंदगी में एक इंसान इतना काम नहीं कर सकता जितने आसानी से आप एमएलएम में और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी इसे कहा जाता है। ईएसबीआई का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर इसका फुल फॉर्म होता है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को अगर हम लोग एक कैटेगरी में रखते हैं, और बिजनेसमैन इन्वेस्टर को हम दूसरी कैटेगरी में रखते हैं, तो आपको मैं बता दूं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में 95% लोग आते हैं, और पूरे दुनिया का 5% पैसा इनमें बटता है। और बिजनेसमैन इन्वेस्टर की कैटेगरी में 5% लोग आते हैं, और पूरे दुनिया का 95% पैसा इनके पास में बचता है। क्लियर?
अब ऐसा पैसा इतना कम और कहीं इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाले लोग जो होते हैं वो अकेले काम करते हैं, क्लियर, इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, लिमिटेड इनकम पे वो काम करते हैं कि मुझे इतने की सैलरी दो मैं काम करूंगा, और एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। मतलब क्या कि काम करेंगे तो ही पैसे मिलेंगे, काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, क्लियर। और यहाँ पे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टीम वर्क होता है, अनलिमिटेड इनकम होता है और पैसिव इनकम होता है, तो ये यहाँ पे कुछ बेनिफिट होता है। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बता दूं। आइडिया, अगर आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि यार 95% दौलत और 5% वाली कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपके पास में आइडिया होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास में पैसे होने चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, जमीनें होनी चाहिए, या आपके ऑफिस का लोकेशन अच्छा होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स कहीं ना कहीं एचआर होने चाहिए आपके आसपास, अच्छा टाइम होना चाहिए देने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी या एबिलिटी होनी चाहिए। ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, इस वजह से 90% लोग बिजनेस नहीं कर सकते। आप सोच कर देखना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने घर को गिरवी रखो और मेरे साथ आकर के एक पेन डालने, एक पेन का बिजनेस करने के लिए आ जाओ, तो कितने लोग हो जो एग्री कर दो? आई एम श्योर आप में से कोई एग्री नहीं होगा कि यार घर गिरवी रख के हम अपना बिजनेस क्यों करें, है ना? हमें तो घर के साथ साथ कुछ कमाने का मौका मिले तो बताओ, क्लियर। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए होता है। और आप देखो यहाँ पे कुछ बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं। अनिल अंबानी साहब रिलायंस ग्रुप, या फिर मुकेश अंबानी साहब को ले लो, रिलायंस ग्रुप के ओनर हैं। 8 लाख लोग हैं जो रिलायंस ग्रुप में काम करते हैं, और आज एशिया के अमीर इंसान बन करके बैठे हुए हैं मुकेश अंबानी साहब। सेम सोच कर देखो, आप वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप काम करो और 135 करोड़ लोगों की आबादी है आपके पास में, तो आप किस हद तक यहाँ पे सक्सेस को क्रिएट कर सकते हो? मैं फिर से रिपीट कर दूं, 135 करोड़ की आबादी। अब आप सोच कर देखना, क्या ये 135 करोड़ लोगों को हेल्थ की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या इस 135 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है। यानी कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ सकता रुक रुक। है। आगे हम बात करें, अच्छा अगर लगता है इंडस्ट्री, ऑनलाइन। गवर्नमेंट जॉब में अगर हम जाते हैं तो डेथ के बाद इनकम बंद हो जाती है। प्राइवेट जॉब में अगर हम जाते हैं तो डेथ के बाद इनकम बंद हो जाती है। सेल्फ एम्प्लॉय अगर कोई इंसान है तो उसकी भी डेथ के बाद इनकम बंद हो जाती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है, सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर जो होते हैं उनकी इनकम कंटिन्यू होती है, क्योंकि यहाँ पे नॉमिनी सिस्टम काम करता है, क्लियर। मेरी स्क्रीन क्लियर है आप लोगों तक? फाइन, 10 मिनट और बचे हुए हैं, नोटिफिकेशन आ गया। ओन बिजनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हेल्पिंग अदर, मीटिंग न्यू पीपल, अर्ली रिटायरमेंट, ये तमाम चीजें हैं जो आप यहाँ से ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस ये सारी चीजें आप इस बिजनेस से अर्न कर सकते हैं। तो आगे हम और ज्यादा देखेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर क्या बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी व्हिच मस्ट बी जॉइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। और ये बात कहीं ना कहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये इंसान मेरे नजर में काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, और हर किसी के नजर में होते होंगे, हर कोई इन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। और अगर ये इंसान कोई बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है इस इंडस्ट्री की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। बिल गेट्स सर, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान कहे जाते हैं, वो क्या कह रहे हैं? इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब क्या, मुझे दोबारा से मौका मिले सारी चीजों को जीरो से स्टार्ट करने का, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। सेम रॉबर्ट कियोसाकी सर की एक लाइन है, रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क, एवरीवन एल्स लुक फॉर जॉब, क्लियर। मतलब अमीर लोग और गरीब लोगों में ये फर्क है कि अमीर लोग नेटवर्क की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं, और गरीब लोग काम की तलाश में, वर्क की तलाश में, जॉब के तलाश में घर से बाहर निकलते हैं। बस ये फर्क होता है अमीर और गरीब में, क्लियर। वॉरेन बफेट साहब, जो कि दुनिया के नंबर 1 पहले सबसे अमीर रिचेस्ट इन्वेस्टर हैं, और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान हैं, जिनकी खुद की 51 कंपनियां चलती हैं, जिसमें से 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं। और इनकी एक लाइन है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड इज एट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात करें, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, और इनकी खुद की एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलती है ट्रंप नेटवर्क के नाम से। और इन्होंने बोला है कि अगर मेरे पास में कुछ भी नहीं होता आज के टाइम पे, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन करके काम करता।
पॉल जेन प्लिंजर साहब हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग, जो कि अमेरिका के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, और ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है, जिसमें हम लोग वन टू वन मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, रेफरल मार्केटिंग कहते हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग कहते हैं, और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है पूरे दुनिया में। क्लियर? अब आप सोच कर देखो, अमेरिका के फाइनेंशियल एडवाइजर ये बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है ध्यान देने की जरूरत है। बिल क्लिंटन सर जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, और वो कह रहे हैं कि अगर आज अमेरिकन अपने सपनों को पूरा कर पा रहा है तो उसका पूरा क्रेडिट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जाता है। आप सोच कर देखो कि इतने सक्सेसफुल सक्सेसफुल लोग ये बात कह रहे हैं, और कुछ तमाम कटिंग्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, direct selling industry can touch 64,500 करोड़ बाय 2025। आप सोच कर देखो 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ का टर्नओवर करने वाली है। अब इसमें से आपका हिस्सा कितना होगा ये आप तय करो। अगर इसमें से 5 करोड़ कमाना है तो आप तय करो, 50 करोड़ कमाना है तो आप तय करो, 5 लाख कमाना है तो आप तय करो, 50 लाख कमाना है तो आप तय करो। और इसी में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे यार कंपनी ठीक नहीं लग रही, इंडस्ट्री ठीक नहीं लग रही, वो उनके ऊपर छोड़ दो। क्लियर? आप अपना हिस्सा इसमें से तय करो कि आपको कितना चाहिए 64,500 करोड़ में से। ठीक है? आगे हम बात करें कुछ और नई चीज। नए जॉब तलाश रहे हो तो नेटवर्क बात करूं आपको, कामयाबी के लिए नेटवर्किंग जरूरी है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे न्यूज़पेपर की कटिंग है। मंदी को चुनौती देती है डायरेक्ट सेलिंग कारोबार। आगे डायरेक्ट सेलिंग में मिलेगा अपार रोजगार। डायरेक्ट सेलिंग टू बी बिग बिजनेस। आप देखो तमाम कटिंग्स न्यूज़पेपर में आए दिन आती है, आप अगर लेकर के देखो हफ्ते में एक बार आपको कोई ना कोई कटिंग्स इससे रिलेटेड जरूर दिख जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग का फैलता दायरा, 82% of women in United States who made 1 लाख डॉलर या फिर $100,000 अ ईयर, कैसे किया? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप देखो है। अब डिसाइड आपको करना है कि देखो हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज करते हो। बहुत सारे लोग देखो 8 घंटे आप स्लीपिंग में ले लोगे, 2 घंटे ब्रेकफास्ट में ले लोगे, 4 घंटे आप कहीं ना कहीं काम पे ले लोगे, 1 घंटे का लंच होगा, फिर 4 घंटे काम पे ले लोगे, फिर 2 घंटे हाउस होल्ड वर्क में लोगे, 1 घंटे डिनर में लोगे, 2 घंटे एंटरटेनमेंट में लोगे। अगर आप देखो आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करो और ध्यान से देखो तो 5 से 6 घंटे ऐसे हैं जो आप यहाँ से बर्बाद कर रहे हो, बेकार कर रहे हो। अगर उसी 5 से 6 घंटे जो कि दिन में निकाल कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं या इस बिजनेस को आप बहुत तेजी से बढ़ा सकते हो। ड्रीम आर बिकमिंग रियलिटी, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर? अब ये मेरा सवाल है आप लोगों से कि आप लोग खुद को आज से 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं? क्लियर? आप इस सवाल को अपनी डायरी में लिखें, और इसका जवाब अपनी डायरी में लिखें, और इसके जवाब का आप फोटो खींच करके आपके जो भी एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल एंड इमीडिएट अपलाइन है उनके थ्रू होते होते मेरे तक आपको भेजना है। क्लियर? आपके जो भी एक्टिव रिस्पॉन्सिबल इमीडिएट अपलाइन है उनके थ्रू होते हुए आपको मेरे तक इस फोटो को भेजना है। क्लियर? कि आज से 5 साल के बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग।